ये देखो, इस खरगोश को देखिए, ये क्या करते हैं? थोड़ा सा अनाज खाते हैं और आनंद से निद्रा लेते हैं। अगले भोजन के विषय में चिंता ही नहीं होती, इतना नहीं, कोई चिंता नहीं होती। इसे ज्ञात है जब भूख लगेगी तो वन में दौड़ लगाएगा, कहीं ना कहीं से भोजन का प्रबंध कर ही लेगा। अब चलो बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य इन खरगोशों से कहीं अधिक समझदार, कहीं अधिक बुद्धिमान, किंतु वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है? कल की चिंता के कारण आज के सुख को अनदेखा कर देता है। कल की भूख के लिए आज संचय करता है, बल्कि कल ही क्यों, वो तो सारे जीवन की व्यवस्था यही वर्तमान में करना चाहता है। सारे सुख, सारे संसार उन्हें अपने पास संजो के रखना चाहता है, और इसलिए मनुष्य सदैव दौड़ता रहता है। यही है लोभ, यही है लालच, और यही अच्छे से अच्छे मनुष्य को अनैतिकता और अधर्म के पथ पर अग्रसर कर देता है। इसका एक ही समाधान है, व्यक्ति को लोभ और लालच की बुराई को समझना होगा। आपने कभी मोर को नृत्य करते हुए देखा है? कहा जाता है कि जब मोर नृत्य करते हैं उनके नेत्रों से अश्रु बहते हैं। वही दूसरी ओर है हंस। कहा जाता है कि ये मरते समय भी कलरव करते हैं, अर्थात गाते हैं। कदाचित इसीलिए मोती के दाने हंस चुपता है, मोर नहीं। इसका एक ही सार है, जीवन में आप जो भी कार्य करें, बड़ा हो चाहे छोटा, प्रसन्नता के साथ करें। मन में कड़वाहट रख के नहीं, मन को दुखी करके नहीं। यदि इस संदर्भ में आपको कोई उदाहरण दूं तो किसी चित्रकार को देखिए। चित्रकार अपने चित्र में जो भी रंग भरता है, वही रंग प्रतिबिंब बनकर उसकी कला को रंगत देते हैं। स्मरण रखिए, प्रसन्नता के साथ जो भी कार्य करोगे वो बहुत अच्छा होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कई बार लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि क्यों बार बार उनकी क्षमता पर संदेह किया जाता है, क्यों बार बार उनकी परीक्षा ली जाती है, क्यों पूछते हैं कि यही मेरा भाग्य है जो बार बार मुझे अपनी सिद्धता को प्रमाणित करना पड़ता है। लोग सोचते हैं यह दुर्भाग्य है, मैं सोचता हूं यह सौभाग्य है। कैसे? संदेह किस पर किया जाता है? स्वर्ण की शुद्धता पर, लोहे की नहीं। कसौटी पर बार बार उसे ही परखा जाता है, तांबे को नहीं। रत्नकार के प्रहार हीरे को सहने पड़ते, किसी कंकड़ को नहीं। इसलिए सोच इसे सकारात्मक बनाए। जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आए, मुस्कुराहट के साथ उसका सामना कीजिए, उस पर उत्तीर्ण हुए, और फिर देखिए आपके भीतर का ये रत्न आपके जीवन को चमका देगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार को ये भ्रांति है कि सब कुछ भाग्य से ही मिलता है, किंतु भाग्य, प्रारब्ध, ये तो सबके लिए समान ही होता है। ये तो पाने वाले पर निर्भर करता है, उसकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है, महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है, स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो उसका क्या करता है। देखिए, प्रसाद जो है, प्रसाद सभी को दिया जाता है, किंतु उसका उपभोग किस प्रकार करना है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। आपको उदाहरण देता हूं। चलिए, दो व्यक्ति है, दोनों को मैंने एक एक माटी का ढेर दिया। उसका वो क्या करते हैं? एक व्यक्ति उसके छोटे छोटे गोले बनाता है और आते जाते व्यक्तियों को फेंक के मारता है, हंसी ठिठोली करता है, उनके वस्त्र मैले करता है, उसे बड़ा आनंद आता है। वही दूसरा व्यक्ति उस माटी के ढेर की अपने लिए एक झोपड़ी बनाता है। वो झोपड़ी जो धूप में, वर्षा में, तूफान में उसकी सुरक्षा करेगा। हाँ, ये भाव बदलिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम में भी ये भाव महत्वपूर्ण होते हैं।
प्रेम चाहे मित्र से हो, माता पिता से हो, भाई बहन से हो, पत्नी से हो, कोई भी हो, स्मरण रखिए ये भावी है जो आपका भाग्य निर्धारित करते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम भाव से कहें, राधे राधे। सब कहते हैं, मैंने भी कहा कि व्यक्ति जिस संगत के साथ बैठता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। ये सत्य है, किंतु ये अर्ध सत्य है। हाँ, वर्षा की बूंद जब सर के मुख में जाती है तब वो विष बनती है, वही जब सीप के भीतर जाती है तब वो मोती बनती है। किंतु व्यक्ति का स्वभाव ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी पुष्प को देख लीजिए, उस पुष्प से जुड़े उन कांटों को देख लीजिए। सहस्त्र वर्षों से ये कांटे पुष्प से जुड़े हुए हैं, किंतु आज भी चुभते ही हैं, पीड़ा देते ही हैं, सुगंध नहीं देते। क्यों? क्योंकि चुभना कांटों का स्वभाव है। ये समझिए। सर्वप्रथम अपने मन के भाव को बदलिए, तत्पश्चात संगत का स्वभाव बदल सकते हैं। और यदि ऐसा आप करेंगे तो आपका संसार प्रसन्नता से भर जाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पाना और खोना दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम कुछ पाते हैं, कुछ खोते भी हैं। कुछ स्वप्न साकार होते हैं, कुछ लक्ष्य अधूरे भी छूट जाते हैं। जीवन में ये होता ही, हर एक के जीवन में होता है। किंतु जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम कौन सी बातें करते हैं? हम उसी की बात करते हैं जो हमने खोया है। स्वयं भी दुखी होते हैं, सामने वाले के मन को भी दुखी कर जाते हैं। इससे कुछ विपरीत करने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक बनने का प्रयास कीजिए। ध्यान उसी पर दीजिए, स्मरण केवल उसे ही कीजिए, महत्व उसी को दीजिए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं, उसकी आस में त्रास क्यों सहना? उसी की गिनती कीजिए जो आपके पास आज यहां वर्तमान में। जैसे मैं कंस मामा की गिनती नहीं करता जिन्होंने मेरा बालपन झंझोड़ा। मैं गिनती करता हूं यशोदा मैया, मेरे बलराम दाऊ की, मेरी राधे की, जिन्होंने मेरा जीवन संजोया। आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपसे एक प्रश्न पूछूं, जल कहां कहां पाया जाता है? कोई कहेगा सागर में, कोई कहेगा झरने में, सरोवर में, नदी में, और सारे उत्तर उचित है। इनमें से किसी भी स्थान का नाम लो, वहां मिलता क्या है? जल। उसी प्रकार मनुष्य का जो भी स्वरूप हो, उसमें रहता वही परमात्मा है। वही परमात्मा जो प्रेम की भाषा सुनता है, प्रेम की भाषा समझता है, वही जानता है। अब चाहे माता देव की हो या यशोदा मैया, यात्रा ममता की ही है। अब चाहे रुक्मिणी हो या राधा, यात्रा प्रेम की ही है। तो इस प्रेम पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ये व्यवहार प्रेम पूर्ण रखिए। आपका हर एक संबंध, हर एक बंधन पवित्र हो जाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। विवाह, विवाह का स्त्री के जीवन में क्या महत्व होता है? चलिए बात करते हैं हम रुक्मिणी की। एक स्त्री जिसने पवित्र मंशा से किसी को चाहा, उससे विवाह की इच्छा थी। अब विवाह यानी पानी, यानी किसी का हाथ थाम कर आगे का समस्त जीवन उसी के संग व्यतीत करना। मेरा हाथ थाम कर रुक्मिणी को विवाह सुख तो अवश्य मिला, किंतु उसकी ये प्रेम यात्रा, इसका अंत नहीं हुआ, ये तो बस आरंभ हुई। अब रुक्मिणी के जीवन में ऐसा पड़ाव आरंभ हो चुका है जहां उसे स्वयं उस व्यक्ति को पहले समझना होगा
जिसका हाथ थाम कर उसके संग समस्त जीवन व्यतीत करने का निर्णय उसने लिया। अब एक क्षण जो है हर एक के जीवन में आता है, हर एक यानी आप भी, आपके जीवन में भी एक क्षण अवश्य आएगा, तो इसके लिए सज्ज रहिए। अपने मन में जितने भी विकार हैं उन्हें कहीं त्याग दीजिए और परिशुद्ध प्रेम से, पवित्र मन से जीवन साथी को समझने का प्रयास कीजिए, बिना किसी अपेक्षाओं। यदि ऐसा करोगे तभी इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होगे, अन्यथा नहीं। राधे राधे। और वो सीखिए कि पति और पत्नी बन के प्रेम प्राप्त करने से पूर्व व्यक्ति को अपने साथी का सखा या सखी बनना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। अब पति या पत्नी अपने अज्ञान में आकर अधिकार करने की बातें करते हैं, वही सखी केवल प्रेम जताती है। अब अधिकार करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ, कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रेम जताना। अब पति पत्नी कई बार ऐसा सोचते हैं कि उनका साथी उन्हें जो दे रहा है वो प्रेम है, उन्हें उनसे प्रेम मिल रहा है, किंतु अधिकतर बार ये अधिकार भाव मात्र होता है। तो यदि मैं बात करूं सखी, तो सखी प्रेम से ही सखी बनती है, प्रेम जिसमें अधिकार का कोई स्थान नहीं होता है, प्रेम जो शुद्ध होता है। इसलिए पति या पत्नी बनकर प्रेम प्राप्त करने से पूर्व मित्र बनना अति आवश्यक है। अर्धांगिनी, आपके जीवन में अर्धांगिनी का क्या स्थान है? आप कहेंगे ठीक वैसे ही जैसे मेरे जीवन में रुक्मिणी का है। यह सत्य है, किंतु ये भी सत्य है कि मेरा और रुक्मिणी का ये संबंध इसे और प्रगाढ़ बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम पहले मित्र बनें। एक अच्छा पति या पत्नी बनने का पहला चरण है मित्र, अर्थात सखा प्रेम। जब तक एक पति पत्नी अपने इस संबंध में मित्रता का महत्व नहीं समझते, तब तक ये संबंध कहीं अधूरा रह जाता है। और फिर इस संबंध में जन्म लेती हैं वो भावनाएं, जैसे अधिकता, जैसे अभिमान, ये द्वेष भावनाएं जो इस संबंध को तोड़ने की पहली नींव होती है। तो अपने दाम्पत्य पर अधिकार जताने से पूर्व आप स्वयं से पूछिए, क्या आप अपने जीवन साथी के सबसे अच्छे सखा हैं? संबंध सुधर जाएगा। राधे। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, कान्हा, रुक्मिणी तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, फिर क्यों उसकी ये यात्रा इतनी कठिन? क्यों तुम्हारा अथाह अखंड प्रेम पाने के लिए उसे इतनी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा? चलिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं। अथाह अखंड प्रेम की यात्रा ये कठिन नहीं होती। अब ऐसी ही एक यात्रा है रुक्मिणी की, परिशुद्ध प्रेम को समझने की यात्रा। ऐसा प्रेम जो क्रोध, भय, मोह, अधिकार, अहंकार, ईर्ष्या, इन सारे विकारों से मुक्त है। अब इस यात्रा में उसकी सहायता करेगी राधा। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि संसार की हर एक नारी इस यात्रा में चलती है। अब जो नारी इस यात्रा के अंत तक पहुंच जाती है, वो एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, जहां वो कहलाती है अर्धांगिनी। राधे। प्रेम तीनों लोकों में सबसे अधिक कठिन यात्रा इसी की, और हो भी क्यों न? जो संसार भर में शक्ति बनकर व्याप्त है, उसकी यात्रा सरल कैसे हो सकती है? अब ये यात्रा ये केवल नायक और नायिका के मध्य ही नहीं होती। इस यात्रा से हर एक को जाना पड़ता है जो प्रेम करता है। उस व्यक्ति को ठोकरें खानी पड़ती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कांटे सहने पड़ते हैं, और ये होता है। अब प्रेम जो किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे माँ और संतान, उनका प्रेम, जैसे माता देवकी और यशोदा मैया मुझसे प्रेम करती हैं, उनके प्रेम की ये यात्रा, जैसे राधा, रुक्मिणी, इनके प्रेम की ये यात्रा।
जैसे दो पुरुषों के मध्य मित्रता के प्रेम की ये यात्रा, जैसे सुधा। आपको प्रेम के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता देता। प्रेम कसौटी पर आपको पहले परखता है, तत्पश्चात यात्रा में आपको कष्ट देता है, तत्पश्चात आपको लक्ष्य दे देता है। अब एक सखा की उसके सखा के साथ प्रेम की यात्रा आरंभ होने को है। राधे राधे। विनम्र संसार कई बार विनम्रता को झुकना समझ लेता है। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं झुकता, कभी नहीं झुकता, मैं टूट जाऊंगा किंतु कभी झुकूंगा नहीं। अब देखिए, ये सारी बातें जो है मन में अहंकार भर देती है। अहंकार आपको स्वयं आपके पतन की ओर ले जाता है। समझ जाइए एक महत्वपूर्ण बात, किसी के समक्ष झुकने का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक प्रभावशाली बने या है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप हार चुके हो या हार मान रहे हो। समझ जाइए, अधिकतर झुककर वही मिलता है जो आपसे ऊंचे पद पर होता है, उसे उसी प्रकार मिलना पड़ता है। किसी के समक्ष झुकने से, विनम्र रहने से आपका कद छोटा नहीं होता, किंतु हाँ, सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके लिए आदर और प्रेम अवश्य बढ़ता है, आपका अस्तित्व विशाल अवश्य होता है। तो चयन आपका है, क्या चुनेंगे, विनम्रता या अहंकार? राधे राधे। जल राशि से सदैव मुझे प्रेम रहा है, तो चाहे वो मथुरा की यमुना नदी हो, चाहे वो द्वारका का समुद्र। समुद्र किनारे चलते चलते जब वो कोमल लहरें आके पांव को छू जाती हैं, हाँ, थकान ही हर लेती है, हम में एक ऊर्जा भर देती है, मन को उल्लासित कर देती है। क्या उन लहरों के विषय में आपने कभी सोचा है? यही लहरें जब तट पर आती है, छोटे कंकड़ों से टकराकर बिखर जाती हैं। और समय ऐसा भी आता है जब यही लहरें इतनी कठोर हो जाती है कि विध्वंस फैला देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। इसका एक सार है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है कि कभी किसी को दुर्बल मत समझिएगा, कभी नहीं, क्योंकि ये दुर्बलता, ये जब अपने वास्तविक बल का भान करती है, प्रबल विनाश मचाती है। इसलिए किसी की विनम्रता, किसी की कोमलता का सदैव सम्मान करें। राधे राधे। तो किसी भी वस्तु या जीव का आकार, स्थिति, परिस्थिति या बल देखकर आप उसकी क्षमताओं का अनुमान लगा सकते हैं? कदापि। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं एक तलवार का। एक तलवार जिसे आप बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर सकते हैं। चलिए आपने ये तलवार किसी को दिखा दी और उससे उसके वस्त्र छीन लिए। अब सोचिए, जब वो वस्त्र फट जाते हैं तब एक छोटी सी सुई ही चमत्कार दिखाती है, तब तलवार किसी काम नहीं आती। उसी प्रकार एक मछली वन में जाकर आखेट तो नहीं कर सकती, और उसी प्रकार सिंह जल का राजा तो नहीं बन सकता। हर एक की अपनी अपनी दुर्बलता है, हर एक का अपना अपना बल है, और इस प्रकृति ने सबको इस प्रकार से बनाया है कि हर एक में कोई न कोई विशेषता होती ही है। इसलिए यदि आप स्वयं में या दूसरों में केवल कमियां देख पा रहे हैं तो तनिक ऊपर उठ के देखें और सब में विशेषताएं ढूंढना प्रारंभ कीजिए। आप पाएंगे कि आप कितने विशेष हैं, दूसरे कितने विशेष हैं। आप जानेंगे कि ये संसार, ये प्रकृति कितनी विशेष है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। लक्ष्य, मान और सफलता, ये तीनों आपस में जुड़े,
किंतु कई बार लोग इसे उचित प्रकार से समझ नहीं पाते। सोचते हैं कि जैसा लक्ष्य होगा वैसा मार्ग होगा, उसी के अनुसार। लक्ष्य कठिन तो मार्ग कठिन, लक्ष्य सरल तो मार्ग सरल। यदि आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो सब कुछ इसका उल्टा। लक्ष्य अपना मार्ग नहीं बनाता, मार्ग वो जो आप स्वयं चुनते हैं, जो आप स्वयं बनाते हैं। उसी के अनुसार आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में जब भी लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग के विषय में आप कोई भी निर्णय ले, सोच समझ के लीजिए, क्योंकि मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मार्ग यदि शुभ तो लक्ष्य स्वतः शुभ हो जाता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। आज मैंने सोचा भोजन बनाने में तनिक सहायता कर देता, इसलिए चावल चुन रहा था। आप कहेंगे कि यह कार्य तो अत्यंत कठिन होगा। नहीं, सहस्त्र श्रेष्ठ दानों में से 2 कंकड़ निकालना केवल अभ्यास है। वास्तविक रूप से कठिन कार्य और कला वो जहां पे सहस्त्र कंकड़ों में से एक रत्न निकालना होता है। अब इसका सार क्या है? सार यही कि बड़प्पन उसमें नहीं जहां हम लोगों की बुराइयां निकालते हैं, बड़प्पन उसमें, श्रेष्ठ उसमें जहां हम दूसरों के भीतर से अच्छाइयां निकालकर उनके समक्ष, इस संसार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। धर्म, हम सभी धर्म के विषय में विचार करते हैं, कभी स्वयं के धर्म के विषय में, कभी किसी अन्य के धर्म के विषय में, कभी हम अधर्म देखते हैं उसके विषय में विचार करते हैं। अनेक बातें होती हैं, किंतु ये धर्म क्या है, ये कौन समझता है? यदि मैं आपको उत्तर दूं तो उत्तर सरल। धर्म वो जो मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ या इस समस्त सृष्टि के साथ आनंद के साथ जीना सिखाता है। इसलिए तो कभी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाइए, उस धर्म के स्थान पर जाके हमें शांति की अनुभूति होती है। परंतु धर्म का ज्ञान हो, इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति धर्म के पथ पर चल ही पाएगा। कई बार संबंधों में संघर्ष जब बढ़ जाता है, तब इच्छाएं जन्म लेती, क्रोध जागता है, अहंकार जन्म लेता है और फिर नाश होता है इस धर्म का। इसलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण जो इस सारथी में होना चाहिए वो है धर्मवीर होना। अब देखना यह है कि कौन होगा वो व्यक्ति जो इस स्वयंवर में अपने धर्म पर अटल रहता है, क्योंकि वही व्यक्ति इस संसार से लुप्त होकर धर्म के इस पुनर्स्थापना के महाकार्य मेरा सारथी बन सकता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। प्रसन्नता, ये प्रसन्नता कोई ऐसा भाव नहीं है जो सृष्टि में पहले से निर्मित है। प्रसन्नता एक ऐसा भाव है जो आपको आपके कर्मों से अर्जित करना पड़ता है, और जितना दूसरों को दोगे उतना ही ये अंकुरित होगा। अर्थात जितनी प्रसन्नता दूसरों को दी जाएगी उतनी ही प्रसन्नता स्वयं चलकर आपके पास आएगी। अब आप कहोगे ये तो अत्यंत कठिन कार्य है, ये कैसे संभव है? सबको प्रसन्न रख पाना तो स्वयं महादेव के वश में नहीं, हम तो साधारण से मनुष्य हैं, ये कैसे हो पाएगा? चलो आपकी ये बात मैं मान लेता हूं, सबको प्रसन्न रख पाना संभव नहीं, ये 100% उचित कथन।
किंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं कि प्रसन्नता ना से हम किसी को दुख ना पहुंचाएं। ये तो हम कर सकते हैं। जितना ये दुख कटेगा उतना ही सुख बढ़ेगा, और जितना ये सुख बढ़ेगा उतनी ही आएगी ये प्रसन्नता। तो आई और इसी प्रसन्नता के साथ कही राधे राधे। भाग्य, समय और कर्म। देखा जाए तो हम सभी इन तीन शब्दों से भली भांति परिचित हैं। कदाचित हमारे जीवन में हम इन तीनों शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग भी करते हैं। यदि पूछा जाए तो हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण इसके प्रति तनिक भिन्न है। कोई कहता है कि समय ही है जो भाग्य बनाता है, कोई कहता है कि भाग्य ही है जो समय को बदल देता है, कोई कहता है कि भाग्य और कर्म दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। यदि आपको सत्य समझाऊं तो कुछ इस प्रकार समझाऊंगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करना, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करना, ये भाग्य के हाथ में। मृत्यु को प्राप्त होना समय के हाथ में। ये दोनों हमारे हाथ में नहीं। किंतु मृत्यु के पश्चात भी सदा सदा के लिए अमर हो जाना, लोगों के मन में बसना, ये अवश्य हमारे हाथ में। और ये हम प्राप्त कर सकते हैं केवल हमारे कर्मों द्वारा। अर्थात कर्म ही है जो सबका आधार है। तो इससे कभी विचलित ना हो, श्रेष्ठ कर्म करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए